हेलो दोस्तों, जैसा कि मालूम है कि बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था 7 अगस्त को, उसका मेरे पास क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और इसको हम लोग एनालिसिस कर कर देखेंगे जो भी आपका प्रश्न है। ठीक है, देख लीजिए, पूरा मेरे पास 100 क्वेश्चन है और इसका पूरा मैं एनालिसिस कर देता हूँ। पूरा एग्जैक्ट आंसर बताऊँगा, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, कैसे कि यूट्यूब पर बहुत सारे जो वीडियो बन रहे हैं उसमें अलग अलग प्रश्न ही देखने को मिल रहा है, चूँकि हो सकता है कि अलग अलग ज़िलों में अलग अलग प्रश्न पूछे गए हों, तो उसके लिए बहुत सारा कन्फ्यूजन है। अगर ये सेट आपके पास है तो आप मिला लीजिएगा, जो भी हम बताएंगे एग्जैक्ट बताएंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको मालूम चल जाएगा कि आपका कितना प्रश्न सही है और कितना गलत है। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ की भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ठीक है, कूनो, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, कूनो होगा, ठीक ना। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आपको मालूम है कि एमपी की राजधानी कहाँ पड़ती है? भोपाल। और भोपाल में आपको मालूम होगा कि 1984 में क्या हुआ था? भोपाल गैस रिसाई कांड घटा हुआ था, 1984 में ही हुआ था। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि अवनियो कहाँ की कला है? तो दोस्तों अवनियो जो कला है वो फ्रांस की कला है। कहाँ की? फ्रांस की कला है। और फ्रांस की राजधानी आपको मालूम है दोस्तों अभी पेरिस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? अभी बता दिया, पेरिस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत का गुलाबी शहर कौन सा है? तो दोस्तों मालूम है कि राजस्थान की राजधानी आपको जयपुर पड़ता है। ठीक, जयपुर। और दोस्तों जयपुर को ही पिंक सिटी कहा जाता है, यानी गुलाबी शहर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि मेरी जेल डायरी किसकी कृति है, मतलब किसने लिखा है मेरी जेल डायरी? तो देखिए, ये जो लिखा है ना, यशपाल और चंद्रशेखर दोनों में से कोई एक नाम आया होगा ऑप्शन में। आपने जो दोनों में से कोई मारा होगा आपका वो सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में तांबे का तीसरा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में तांबे का तीसरा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये ऑप्शन के मुताबिक झारखंड दिया हुआ था, इसलिए आपका राइट आंसर झारखंड हो जाएगा। ठीक, तांबे का खनन सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही होता है, खेतरी के लिए प्रसिद्ध है। किसने राज्य में पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार माना? किसने राज्य में पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार माना? तो दोस्तों एक हिगल नाम का व्यक्ति था, इसने अपने राज्य में, ठीक है ना, पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार माना था अपने आप को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो वेरी सिंपल है, 15 नवंबर और 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड दोस्तों अलग हुआ। ठीक है ना। अब प्रश्न एक और आया था कि पटना जो है बिहार की राजधानी कब बना? तो 1936, ऑप्शन के मुताबिक 1936 हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ? चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? तो आपको याद होगा दोस्तों 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है दोस्तों। 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना हो जाएगा? 918। अगला प्रश्न देख लीजिए, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुआ था? ठीक है, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुआ था दोस्तों? तो देखिए, पानीपत की प्रथम लड़ाई जो हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। उसके बाद पूछेगा कि दूसरा पानीपत का लड़ाई कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था। और यही तीसरा पूछ देता तो तीसरा हो जाता 1761 में, क्योंकि जो पहला पानीपत का जो लड़ाई हुआ था वो बाबर और इब्राहिम के बीच हुआ था। ठीक है, बाबर और इब्राहिम के बीच हुआ था।
और बाबर ने ही यहाँ से मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी भारत कब आए? महात्मा गांधी भारत कब आए? तो दोस्तों महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को ये भारत है, तो याद रखिएगा। ठीक है, जनवरी 1915 में ऐसे याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, आपके क्या प्रश्न पूछे गए थे कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 3 फरवरी 1916 को हुआ था। पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ था दोस्तों, ये 3 फरवरी 1916 को हुआ था। अगर यही प्रश्न पूछ देता कि पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ, तो आप क्या मारेंगे? 1917 मारिएगा। ठीक है, 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था, 1918 में खेरा का आंदोलन हुआ था, ये सब इसी के आसपास हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, भारत में जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? भारत में जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? तो दोस्तों सबसे पहले जीएसटी का फुल फॉर्म जान लीजिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है इसका फुल फॉर्म। लिख देते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, सर्विस टैक्स। और भारत में सबसे पहले यह असम में लागू हुआ था। अब पूछेगा कब? तो 2017 में, 1 जुलाई 2017, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ दोस्तों? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ 1930 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1930 में, ऐसे याद रखिएगा। देखिए, चूँकि इससे सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले आपका दांडी यात्रा शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को। ठीक है, 12 मार्च 1930 को। और जब ये इसे ख़त्म कर 6 अप्रैल, ठीक है, इसे ख़त्म कर 6 अप्रैल 1930 को ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, अवज्ञा का मतलब कि अब किसी का बात नहीं मानना, यानी अंग्रेज़ों की बात हम नहीं मानेंगे। ठीक ना, तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा को बंद कर सविनय अवज्ञा शुरू किया गया। शुरुआत में इसमें 78 सहयोगियों ने भाग लिया और गांधी जी को मिलाकर टोटल 79। ठीक है, साबरमती से दांडी तक ये चला था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो आपको मालूम होगा बिहार में है। ठीक ना, बिहार में है। और बिहार का कश्मीर राजगीर को कहा जाता है। ठीक है, राजगीर को कहा जाता है, याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। किसने किया था? कुमारगुप्त, याद रखिएगा। ठीक, धर्मपाल पूछता तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय मारेंगे। चलिए अगला प्रश्न, खेरा किसान आंदोलन कब हुआ था? खेरा का किसान आंदोलन दोस्तों 1918 में हुआ था और इसमें भाग लिए थे गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। मुख्य रूप से वल्लभ भाई पटेल थे। और यहाँ पर जान लीजिए, वल्लभ भाई पटेल को गांधी जी के कहने पर बारदोली के महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? गुरु अर्जुन देव सिखों को कौन से गुरु थे? ये भी प्रश्न, ये सब प्रश्न आया हुआ था। ठीक ना, गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? तो गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। ठीक है, आप याद रखिएगा ऐसे। गुरु नानक पहले थे, अंगद हुए, उसके बाद अमरदास, रामदास, अर्जुन देव 5वें। ठीक, अर्जुन देव ने खुसरो की मदद किया था, जिसे जहांगीर ने मरवा दिया था। ठीक है, उसके बाद 6ठे पर आए हरगोविंद सिंह, हर राय आए थे, उसके बाद हरकृष्ण आए, और 9वें तेग बहादुर थे, और अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में किया था, याद रखिएगा। अगला आज का प्रश्न आया था बिहार पुलिस में, डीटीओ क्या है? तो डीटीओ दोस्तों ये भारी जल है। ठीक है, डीटीओ क्या है? ये भारी जल है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह भी प्रश्न पूछा हुआ है, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सभी लोगों ने बनाया होगा। मोर का वैज्ञानिक नाम होता है पाओ क्रेस्टेसस। ठीक है, मोर का वैज्ञानिक नाम है ये। और मोर आपका राष्ट्रीय पक्षी भी है, याद रखिएगा। इंसुलिन का प्रयोग किस में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह
रोग जो होता है दोस्तों, जिसको चिनिया रोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश की आवृत्ति कितनी होती है? दृश्य प्रकाश की आवृत्ति, ये आज का प्रश्न आया हुआ है, तो 400 से 800 हर्ज होता है, THz। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल। ठीक है, कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? देख लिए कितना आसान प्रश्न आया हुआ है। घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। अगला प्रश्न देखिए, DNA की खोज किसने किया? तो देखिए इसमें बहुत लोगों ने कन्फ्यूजन किया है। कई लोगों ने तो वाटसन क्रिक मारा है। ठीक है, वाटसन क्रिक, जो कि ये गलत है। वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था ऐसे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा है DNA का खोज, इसलिए DNA का खोज का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक मिस्जर। फ्रेडरिक मिस्जर होता है। ठीक है, उन्होंने DNA का खोज किया था। अगला प्रश्न है, पादप जगत का उभयचर क्या है? कौन सा है पादप जगत का उभयचर? तो दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो है ये पादप जगत का उभयचर है, याद रखिएगा। ये सब बिहार पुलिस का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। ठीक है, विटामिन ए का पूछता तो रेटिनॉल हो जाता। ठीक है, विटामिन ए का रेटिनॉल हो जाता। बी का पूछता तो थायमिन हो जाता। ठीक है, बी का थायमिन हो जाता। उसके बाद अगर आपका ए से एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता, के से कैल्सिफेरॉल हो जाता, ये सब याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो उच्च तापमान मापा जाता है। उच्च तापमान मापा जाता है पायरोमीटर से। ठीक है, अगर हाइग्रोमीटर का पूछता तो आर्द्रता मारते, और हाइड्रोमीटर का पूछता तो घनत्व। उसके बाद है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? तो वेरी सिंपल, 11 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और Na से सूचित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जुड़वा खनिज किसे कहते हैं? जुड़वा खनिज किसे कहते हैं? तो जुड़वा खनिज दोस्तों ये जस्ता और सीसा को कहते हैं जुड़वा खनिज। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नाभिक का खोज किसने किया? नाभिक होगा। ठीक है, नाभिक का खोज किसने किया? तो ये दोस्तों किया था रदरफोर्ड ने, याद रखिएगा। रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था। अगर इलेक्ट्रॉन का पूछता तो जे थॉमसन बोलते। ठीक है, प्रोटॉन का पूछता तो गोल्डस्टीन मारते। ठीक है, और न्यूट्रॉन का बोलते तो जेम्स चैडविक। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस वेरी सिंपल, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का पावर हाउस। ठीक है, चूँकि आपको मालूम है कि सेल जो है स्मॉलेस्ट, ये सबसे क्रियात्मक संरचनात्मक, ये सबसे छोटी इकाई है। सेल के मिलने से ऊतक टिश्यू बनता है, और टिश्यू के मिलने से ऑर्गन बनता है, और एक पूरा ऑर्गन के मिलाने से ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, इस तरह एक मनुष्य का शरीर का निर्माण होता है दोस्तों। तो ये हमारे पास बिहार पुलिस का कुछ क्वेश्चन था, आप लोग मिला लीजिएगा, फिर जो बचा हुआ है उसको अगले वीडियो में हम पूरा करवा देंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। फिर पूरा जब तक बिहार पुलिस का जब जब पेपर होगा तब तक हम बारी बारी से ऐसे ही आपको अच्छा से टाइप कर और हम बताएंगे एनालिसिस कर। ठीक है, और जैसा भी होगा फिर अगले वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट एग्ज़ाम के दिन। ओके, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहे और देखते रहे स्टैंड BPSC।